There is a problem which is very widespread in Muslim Ummah nowadays is कि हम लोग सोचते नहीं हैं, we don't reflect, जिसको आप तदब्बुर भी कहते हो और गौर व फिक्र भी कहते हो, और उसका आउटकम ये होता है कि वी आर डायरेक्शनलेस, वी आर विजनलेस एंड वी आर पर्पसलेस एंड वी जस्ट गो विद द फ्लो. PSL आ गया तो आपका सुबह शाम कॉन्वर्सेशन सोच में है कि कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, कौन सा प्लेयर अच्छा खेल रहा है. वर्ल्ड कप आ गया फुटबॉल का, कौन सी टीम किसके क्या पॉइंट्स हैं, किसने कितने गोल्स कर दिए हैं. इसी तरह कोई नया सीज़न आ गया, ठीक है, उसकी कितनी एपिसोड्स हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. सिमिलरली एनीथिंग, इवन इफ़ यू आर नॉट इन द फेवर ऑफ LGBTQ बट जस्ट हैविंग दोज कॉन्वर्सेशन इज़ नॉट गुड फॉर यू. उसका नतीजा ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में क्लूलेस हो जाते हैं. हम ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये पाइल अप होना शुरू हो जाती हैं, और अल्लाह ताला हर इंसान को कहीं ना कहीं जाकर झंझोड़ते हैं. और जब वो झंझोड़ते हैं तो ये जो पीछे आपने अपनी नॉन प्रोडक्टिविटी के पाइल्स क्रिएट किए होते हैं ना, ये आपको परेशान कर देते हैं. आप फिर डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, मायूसी में भी चले जाते हैं, आप अल्लाह से भी नाराज़ हो जाते हैं. और जब आपको कोई बात समझाई जाए तो फिर आप मानते भी नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त तक आप बहुत देर हो चुकी होती है. एंड दिस इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो अल्लाह ताला सूरह यासीन में बता रहे होते हैं उन कुफ़ार के बारे में जो नसीहतों को सीरियस नहीं लेते. अल्लाह सुब्हानहू तआला से इन कुरान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, कि हमने उनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी और हमने उनकी पीछे भी दीवार खड़ी कर दी और वो देख नहीं पाते. वन ऑफ द स्कॉलर हैज़ इंटरप्रेटेड इट इन दिस वे कि इसका मतलब ये है कि वो लोग जो अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखते नहीं हैं और जो अपनी फ्यूचर के बारे में परेशान नहीं होते ना, अल्लाह ताला उनके बारे में बात कर रही हैं. और आगे अल्लाह ताला कह रहे होते हैं वस्सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून, कि बराबर है आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे. राइट. एंड दिस इज़ व्हाट यूजुअली हैपन्स कि आपकी फैमिली में स्पेशली कोई बच्चा है, वो किसी गलत आदत में फंस गया है, माँ बाप आके यही कहते हैं, हम कह के थक गए हैं, लेकिन वो बात नहीं मानता. इवन इन द फ्रेंड्स, कोई ड्रग एडिक्ट है, उसके दोस्त आके कहते हैं कि हम इस अपने दोस्त को समझा के थक गए हैं, वो बात नहीं मानता. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि वो बात क्यों नहीं मानते, क्योंकि कभी उन्होंने अपनी मिस्टेक से सीखा ही नहीं होता. एंड दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो कहेंगे कि अभी अल्लाह ने हमें जिस आज़माइश में डाला हुआ है ना, बस ये ख़त्म हो जाए, ये ख़त्म हो जाए तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा. एंड दे आर नॉट कंसर्न अबाउट द फ्यूचर. एंड दिस इज़ व्हाट फिर आगे अल्लाह ताला बता रहे होते हैं कि कौन वो लोग हैं जो ईमान लेके आते हैं, या कौन वो लोग हैं जिनको नसीहत से फ़ायदा होगा. अल्लाह सुब्हानहू तआला से इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शियर रहमान बिल गैब, कि वो लोग ही डरेंगे उस चीज़ से, या वो लोग ईमान लेके आएंगे जो नसीहत कबूल करने का इरादा रखते हो. राइट. एंड द सेकंड पार्टीज़ जो अपने रब से डरते हो. और ये वाली खसूसियत आती ही तब है जब हम बैठ कर रोज़ाना अपनी पास्ट की मिस्टेक से सीखें और अपने फ्यूचर के बारे में वरी हों. And this is the exercise. If you repeat this exercise, like if you do this exercise for 3 minutes, sit in some place जहाँ पर कोई भी नहीं है, sit in solitude and think about it कि what did I do wrong today, मैंने आज क्या गलत किया, मैंने पिछले एक हफ्ते में क्या गलत किया, और मैं फ्यूचर में कहाँ जा रहा हूँ. एंड दिस फ्यूचर कैन बी बोथ दीन इन दुनिया. राइट. कि मेरी आखिरत में क्या मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा हूँ कि मैं एंड पे जहन्नुम से बचकर जन्नत में चला जाऊँगा. अगर मैं ऐसे जी रहा हूँ, क्या मेरे बच्चे और मेरी फैमिली ऐसी ज़िंदगी जी रही हैं. और अगर इफ़ यू थिंक येस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ऑन द पाथ ऑफ द दीन, क्या आपके क्लोज सर्कल में जो सोशल फ्रेंड्स हैं, जो आपकी फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, क्या वो उस पे हैं. ठीक है. और अगर आप उसमें भी काम करें, यू हैव टू थिंक अबाउट द उम्मा एज वेल. उम्मा का क्या हाल है आजकल. राइट. इफ़ वी डू दिस एक्सरसाइज ऑन अ डेली बेसिस, इससे ना सिर्फ हमारा दीन संवर सकता है बल्कि हमारी दुनिया भी संवर जाएगी. बिकॉज द प्रॉब्लम विद द यूथ इज़ टुडे कि वो दीन के बारे में तो बिल्कुल अनक्लियर है, बट वो अपनी दुनिया के बारे में भी क्लियर नहीं है. एंड बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि वो बंदा जो अपनी दुनिया में ऑर्गेनाइज नहीं है, जो अपनी दुनिया में प्रोडक्टिव नहीं है, वो कभी दीन में भी प्रोडक्टिव नहीं हो सकता. एंड दिस इज़ द हैबिट वी ऑल शुड हैव इन आवर लाइफ, कि हम बैठें, अपने बारे में सोचें, दिन में 3 से 5 मिनट सिर्फ इस चीज़ पे लगाएं कि मैंने व्हाट डिड आई डू रॉन्ग टुडे, राइट, एंड व्हाट आर माय प्लान्स फॉर टुमारो, एंड दिस टुमारो
کین بی دا نیکسٹ ڈے اینڈ دس ٹمورو کین بی دا آخرہ ایز ویل. کیا میں اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر کر رہا ہوں کہ میں جنت میں انٹر ہو جاؤں گا؟ کیا میں اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر کر رہا ہوں کہ میں جہنم سے چھٹکارا پا لوں گا؟ کیا میں اپنے آپ کو اس طرح پریپیئر کر رہا ہوں کہ میں قبر کے اندر خوشی سے سیٹسفائی طریقے سے آرام سے رہ سکوں گا؟ اینڈ دیز آر دا کوشچن. جب آپ یہ سوچیں گے یو ول فائنڈ اے مینی چینج ان یور لائف. آپ ہر کام کرنے سے پہلے سوچیں گے. اور سم ٹائمس یو نیڈ ٹو فائنڈ اے فرینڈ ایز ویل, جس کے ساتھ آپ جاؤ بیٹھو اور یو کین آسک کہ ٹیل می اباؤٹ مائی ویکنیسز. ٹھیک ہے, وہ آبویسلی آپ کا فرینڈ سنسیئر ہونا چاہیے اور اس کو دین کی سمجھ ہونی چاہیے, رائٹ, بٹ دس از سم تھنگ وچ شوڈ بی دا پارٹ آف آور ڈیلی لائف. ٹھیک ہے, جب ہم اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کا توفیق دے دیں گے. جزاک اللہ خیر.